Hello students, let me start our next activity 3. बट हमारी एक्टिविटी 3 स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। आपको याद होगा तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन हमने किया था एडिशन के चैप्टर में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन किया था सब्ट्रैक्शन के चैप्टर में। तो इसी अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत इजी है। जो हमारा एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसी के जैसी थोड़ी बहुत है। तो फर्स्ट इसमें आप देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपको 3 प्रॉपर्टीज़ है, तो 3 प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसी को ध्यान में रखते हुए फिर आगे के जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ 2 × 7 = 7 + 7 = 14। यहाँ पे आपको ये कहा जाता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स दिए हैं। देखो 2 फ्लावर्स है, उसके बाद 4 फ्लावर्स दिए और उसके बाद 3 फ्लावर्स है। तो 2 ग्रुप्स ऑफ 7 फ्लावर्स है। 2 × 7 इसका मीन्स ये है कि 2 ग्रुप्स है। आपको पता है कि हम पहले ग्रुप्स राइट करते हैं 2 है, और एक ग्रुप में 7 फ्लावर है। आप काउंट करो, देखो एक ग्रुप जो है ना उसके अंदर 7 फ्लावर है ना, इसीलिए 7 फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। अब हमें 2 7 जब हम करते हैं टेबल तो आंसर आता है 14। और मैंने आपको इससे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया उसी टाइम बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों जब आप करते हो आंसर सेम आता है। तो अगर आप 2 × 7 करते हो तो आपका आंसर 14 आता है, और आप 7 + 7 करो, चलो काउंट करो 7 + 7, तब भी आपका आंसर 14 आएगा। आता है ना, काउंट करो। उसी अकॉर्डिंग आप 2 को 7 टाइम प्लस करो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके, तो 14 आता है। यानी आप 2 को 7 टाइम प्लस करो, या 7 को 2 टाइम प्लस करो, या 2 × 7 करो, या 7 × 2 करो, तो आपका आंसर 14 ही आता है। ठीक है, 7 ग्रुप्स ऑफ 2 फ्लावर तो भी आंसर 14 ही आता है। तो आपको याद क्या रखना, अ चेंज इन अ ऑर्डर ऑफ द फैक्टर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। आप इस ऑर्डर, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि आप चाहे 2 × 7 करो या 7 × 2 करो, आप चाहे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करते करते 7 टाइम करो, या आप 7 को 2 टाइम प्लस करो, आपका आंसर सेम आता है। आपका प्रोडक्ट जो है सेम ही आता है, फैक्टर कोई भी हो। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आप देखो यहाँ पे ए में आपको दिया है 1 + 1 + 1 + 1। हमने कितनी बार 1 को काउंट किया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 टाइम्स हमने 1 को काउंट किया, इसलिए 4 × 1 = 4 हुए। अब इससे ऑपोजिट, जैसे मैंने आपको सिखाया 1 + 1 + 1 + 1 आप 7 टाइम जो करते हैं, ठीक है, तो 7 × 1 जो करते हैं तभी भी हमारा आंसर 7 आता है। यानी आप 1 को 4 टाइम्स करो, आप 1 को 5 टाइम्स करो, आप 1 को 6 टाइम करो, आप 1 को 7 टाइम करो, तो भी क्या करेगा आपका टेबल 4 × 1 = 4 ही रहेगा, 5 × 1 = 5 रहेगा, 6 × 1 = 6 रहेगा, और 7 × 1 = 7 रहेगा। इसीलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है आपको, व्हेन वी मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 1 इस प्रोडक्ट इज नंबर इटसेल्फ। जब कभी कोई भी डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर वही नंबर रहता है। पता है ना, 5 × 1 = 5 ही होता है, 5 × 1 = 6 नहीं होता, तो 6 × 1 = 6 ही होता है, 6 × 1 = 7 नहीं होता। तो इसी तरह से 4 × 1 = 4 वही होता है। ये आपको सेकंड प्रॉपर्टीज़ में बताया है। थर्ड प्रॉपर्टीज़ ए में आपको क्या है, 0 + 0 दिया है, तो आप 0 को प्लस करो किसी के भी साथ, आंसर 0 ही आता है। ये हम एडिशन में भी देख के आए हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे 2 × 0 करो तो आंसर 0 ही आता है। तो आप एडिशन में जब आप 0 + 0 करते हैं तो 0 रहता है ना, उसी तरह से मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, आप देखो टेबल जब आप बोलते हो तो स्टार्ट कहाँ से करते हो, 1 0 = 0, 2 0 = 0, 3 0 =
ज़ीरो। तो कोई भी डिजिट को ज़ीरो के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो ही आता है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज़ है। व्हेन वी मल्टीप्लाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, तो थ्री प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन की वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 3। लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप देखो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ दिए और टेबल दिया है। तो हमारी जो थ्री प्रॉपर्टीज़ हमने जो सीखी अभी, तो वही हमें यहाँ यूज़ करनी है। आप बताओ, चलो 6 मल्टीप्लाई 9 है इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स दी है तो 6। यहाँ मिसिंग नंबर आया ना, आप 6 9 जा करो या 9 6 जा करो, द आंसर इज सेम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन 8 मल्टीप्लाई क्या रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो हम क्या बोलते हैं, 1 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, इसीलिए 8 0 ज़ा 0। थर्ड देखो 5 1 ज़ा 5, पता है ना, हाँ ये सभी को आ गया। 5 1 ज़ा 5 होता है, इसलिए हमने 1 लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स में। फोर्थ में 12 1 ज़ा 12, वेरी गुड। 5 में देखो 9 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9, क्या करेंगे 3, हाँ वेरी गुड 3 आएगा, बिकॉज 9 3 ज़ा करो या 3 9 ज़ा करो आंसर सेम आता है। अब देखो 6 क्वेश्चन में 0 मल्टीप्लाई 2, हाँ तो 0 2 ज़ा 0, आप 2 0 ज़ा करो या 0 2 ज़ा करो, आंसर 0 ही आता है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज़ है ना वो। और 7 क्वेश्चन, हाँ क्या आएगा, 11 को किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, 0 के साथ, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 11 किया है, तो आंसर 0 आएगा। 8 9 1 ज़ा 9, ये तो सबको आता है, गुड। और 1 7 ज़ा 7 1 ज़ा, ओके। 9 क्वेश्चन में देखो 1 मल्टीप्लाई 7 दिया है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दी है मल्टीप्लाई 1, तो क्या मिसिंग है 7, तो 7 आंसर। 10 3 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा, 1 के साथ, वेरी गुड। 3 1 ज़ा 3। 11 देखो आप क्वेश्चन, 4 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4, तो 4 मल्टीप्लाई क्या आएगा 7, ओके गुड। 12 क्वेश्चन 10 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 10, तो 10 1 ज़ा 10। 13 11 मल्टीप्लाई 8 और 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 11 ज़ा, ओके गुड। 11 मल्टीप्लाई 8 करो या 8 मल्टीप्लाई 11 करो, आंसर सेम आता है। 14 क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन, 15 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 15, आ गया सबको, हाँ। तो एक्टिविटी 3 में हमें क्या यूज़ किया है, प्रॉपर्टी 1 2 एंड 3 जो मैंने करवाई वही यूज़ करके हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट की है। ठीक है, तो आप एक्टिविटी 3 इसी अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। और क्या करना है, मैंने आपसे बोला था किस किस ने टेबल लर्न किए हैं, 1 to 10 तक टेबल सभी को लर्न करना है, बिकॉज आपको अब आगे जो भी आएंगे स्किप काउंटिंग आएगी उसमें आपको टेबल ही बोलना है और फिर जंपिंग करने हैं। ठीक है, तो 6 से लेके देखो पेज नंबर 68 69 और 70 पे आपको 6 से लेके 10 तक का टेबल दिया है, तो ये टेबल आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो आप लर्न करके आना, फिर हम एक्टिविटी 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 जो है वो टोटली टेबल पे डिपेंडेंट है। मैंने आपसे कहा था 1 to 10 तक के टेबल जो है वो आप लर्न करना है हमें। ठीक है, तो आपने लर्न भी कर लिए होंगे। तो अब हम इसके बेसिस पे एक्टिविटी 4 करेंगे, इसमें टेबल ही आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू
आपको बॉक्स जहाँ पे दिया है वहाँ पे आपको आंसर राइट करना है। नाउ 3 2 ज़ा 6, तो आंसर 6 आएगा। सेकंड, हम लाइन से ही जाएंगे। आप 3 × 2 है उसके नीचे देखेंगे, राइट। 6 × 5, 6 × 5, 6 5 ज़ा 30। नेक्स्ट उसके नीचे 3 × 7, 3 7 ज़ा, बोलो 3 7 ज़ा 21, गुड। नेक्स्ट 5 × 10, 5 10 ज़ा 50 50। नेक्स्ट 8 × 6, 8 6 ज़ा 48। 6 × 9, तो आप यहाँ पे 6 का ही टेबल बोलोगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इसी अकॉर्डिंग 6 9 ज़ा 54, गुड। नेक्स्ट 7 × 1, 7 1 ज़ा 7, 9 9 ज़ा 81, 7 × 5, 7 5 ज़ा 35, 8 4 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, 5 6 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 4 9 ज़ा 36, 2 8 ज़ा 16, 6 3 ज़ा 18, 5 8 ज़ा 40 एंड 9 6 ज़ा 54। तो आपको इसमें पूरे के पूरे टेबल ही है 1 से लेकर 10 तक के जो आपने लर्न किए हैं। और आप देखो तो हमारे टेक्स्ट बुक में भी आपको टेबल दिए हैं। मैंने आपसे बोला था पेज नंबर 68 69 और 70 पे 6 7 8 9 10 का जो टेबल दिया है आप वो उसी में से भी लर्न कर सकते हो। और आपको एक्टिविटी 4 टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करनी है।